हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हम तिब्बे यूनानी के एक बेहतरीन मुरक्कब त्रिफला के फ़वाइद का जिक्र करेंगे। तमाम अतिब्बा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर इसको साल भर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। एक माह बाद जिस्म से सुस्ती ख़त्म हो जाती है, दूसरे महीने बदन के तमाम अमराज दूर हो जाते हैं, तीसरे महीने आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, चौथे महीने दिल की सुस्ती दूर होती है, पाँचवें महीने बाल स्याह हो जाते हैं, छठे महीने जरियाने मनी को फ़ायदा होता है, सातवें महीने क़ुव्वत बाह बढ़ जाती है, आठवें महीने क़ुव्वत हाफ़िज़ा, नौवें महीने क़ुव्वत बासिरा और 10वें महीने अक्ल व शऊर बढ़ जाते हैं। 11वें महीने सबब लताइफ़ रूह अजीब व गरीब इंकशाफ़ात होने लगते हैं और 12वें महीने कमाल फ़वाइद ज़हूर में आते हैं। अब इन सब बातों से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर मुफीद चीज़ है। आज की वीडियो में इसके कुछ चीदा फ़वाइद से आपको रोशनास करवाते हैं। त्रिफला जो कि 3 फलों का मुरक्कब है। इसमें आंवला, भेड़ा और हरड़ 1, 2, 3 की रेशो से डाले जाते हैं, जिसमें 1 हिस्सा हरड़, 2 हिस्से भेड़ा और 3 हिस्से आंवला मिलाया जाता है। इसी तरह ये एक मुरक्कब त्रिफला कहलाता है। इसके बारे में संस्कृत में कहावत है कि जिसकी माँ नहीं होती इसको त्रिफला का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक माँ की तरह ही हमारे अज़ा की हिफाजत करता है और सबसे बढ़कर खुश्की, गर्मी या बलगमी मिजाज रखने वाले सभी अफराद के लिए बेहतरीन है। बेज़रर होने की बिना पर इसको बिला झिझक सभी को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हैरत की बात है कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद अभी तक इसकी अहमियत इसी तरह है। हालांकि इस ज़माने में उतनी साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं थी। इन्फ्लेमेशन को कम करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अगर हम रोज़ाना इसको पाउडर, कहवा या माजून की शक्ल में लें तो हमारे जिस्म में नई ताकत लाता है, जहरीले मादों को जिस्म से एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से निकालता है, सुस्ती, काहली, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है और उन अफराद के लिए बेहद मुफीद है जो कमज़ोर इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से जल्द मौसमी बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर आपको नींद की कमी का मसला है, चक्कर आते हों, यादाश्त बहुत कमज़ोर हो, तो आप त्रिफला का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये एक ब्रेन टॉनिक है और तमाम मसाइल को बेहतर करता है। आप इसकी माजून बना लें। इसके लिए 200 ग्राम त्रिफला का पाउडर 1 पाव शहद में मिलाकर रख लें और दिन में 2 मरतबा खाली पेट 1 चम्मच लीजिए, पानी के साथ ले लीजिए या फिर इसको ऐसे ही चाट लें। वज़न कम करने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ये चर्बी को बिना कमज़ोरी पैदा किए जिस्म से निकालता है। आप इसका कहवा भी ले सकते हैं या फिर त्रिफला पाउडर को शहद के साथ मिलाकर काली मिर्च के साइज़ की गोलियां बना लें और निहार मुँह गर्म पानी के साथ लीजिए। त्रिफला के इस्तेमाल से आपके नाखून, जिल्द और बाल चमकदार होते हैं। अगर इसका पेस्ट बनाकर मुंह पर लगाया जाए तो चेहरे की जिल्द टाइट होती है, झुर्रियाँ या फाइन लाइंस इतनी जल्दी नहीं आते, क्योंकि ये एंटी एजिंग खसूसियात का हामिल होता है और सबसे ज़्यादा विटामिन सी की आंवला में मिकदार पाई जाती है। लिहाजा खाने के साथ साथ जिल्द पर लगाने से भी बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं, जो महंगी से महंगी क्रीम भी शायद आपको ना दे सके। इसी तरह बालों के लिए भी इसका इस्तेमाल अपने कमालात दिखाता है। बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, गिरना, पतले हो जाना, 2 मुँहे हो जाना, गर्स बालों के तमाम अमराज के लिए बेहतरीन है। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 गिलास पानी में उबालकर छानकर इस पानी से सर धोने से मज़ीद फ़वाइद हासिल होते हैं। ख़वातीन के अमराज में भी त्रिफला का इस्तेमाल बेहद मुफीद है, ख़ास तौर पर जिनको पीरियड्स की ज़्यादती का मसला हो, वो इसके इस्तेमाल से फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। इसके साथ साथ यूटीआई में भी बेहद मुफीद है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं। हज़म के मसाइल को दिनों में दुरुस्त करने में तो त्रिफला सदियों से मुस्तमिल है। कब्ज़, गैस, बदहज़मी, आंतों में कीड़े हों
یعنی کہ اخلاق کے بگڑنے سے چونکہ سبھی امراض پیدا ہوتے ہیں تو یہ ان سب کو درست کرتا ہے۔ پیٹ درد ہو، بواسیر کا مسئلہ ہو، ان تمام کے تمام امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ذہنی امراض یعنی کہ ڈپریشن، ذہنی تناؤ، ٹینشن، خوف، ڈر، گھبراہٹ، ایسے تمام امراض کا شکار لوگ اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کریں تو چند ہفتوں میں ہی ان کے تمام امراض میں واضح کمی آئے گی۔ پھیپھڑوں کے امراض کے لیے ترپلا کا استعمال بے حد مفید رہتا ہے۔ یہ بلغم کو دور کرتا ہے، کیڑا گرنے میں مفید ہے، پرانے سے پرانے نزلہ و زکام کو درست کرنے میں بے مثال ہے۔ ترپلا انفیکشن کو ختم کرتا ہے اور سانس کے امراض میں بے حد مفید سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جن علاقوں میں آلودگی زیادہ ہو وہاں رہنے والے لوگوں کو ترپلا کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان کے پھیپھڑے صحت مند رہ سکیں۔ دل کے امراض میں ترپلا کے استعمال کا مشورہ کافی طبیب دیتے ہیں کیونکہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، آپ کے دل کو مضبوطی دیتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کی فیملی میں بلڈ پریشر یا دل کا مرض پایا جاتا ہے تو ترپلا کا استعمال آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ ترپلا کے استعمال سے صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک عضو کو فائدہ دے اور کسی کو نقصان دے، بلکہ یہ دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، آنتوں، مثانہ یعنی کہ سب کے لیے ہی بہترین ہے اور سب کے ہی فعل کو درست کرتا ہے، تبھی تو رسائن کہلاتا ہے۔ اس سے بہتر اور بے ضرر کوئی بھی چیز طب یونانی میں نہیں ہے، آپ کے اوپر عمر کے اثرات کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اس کا باقاعدہ استعمال کرنے والے لوگ دیر تک سفید بالوں، جسمانی اور نظر کی کمزوری کا شکار نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے چہرے پر عمر کے اثرات آتے ہیں۔ نوجوانوں کو تو میں لازمی اس کے استعمال کا مشورہ دوں گی کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، بس موسم کے حساب سے اس کا استعمال کریں۔ گرمی ہو تو رات کو پانی میں بھگو دیجئے، صبح چھان کر مصری یا چینی ملا کر پی لیں۔ سردی کا موسم ہو تو پیس کر شہد میں ملا کر اس کو چاٹ لیجئے۔ برسات کا موسم ہو تو پاؤڈر کو نمک یا چینی ملا کر پانی سے کھا لیں۔ 3 مہینے مسلسل کھا کر پھر 1 مہینہ چھوڑ دیں، اس کے بعد پھر دوبارہ 3 مہینے لیں۔ اسی طرح لازمی اس کا استعمال کریں۔ البتہ یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ جب آپ اس کو پنساری سے لیں تو اجزاء کیڑا لگے یا بہت پرانے نہ ہوں۔ شکریہ۔